राम राम जी। आज बात करेंगे हम सबके चहीते सबके प्यारे ध्रुव राठी के बारे में। मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो उस पे इनकी एक रील आती है इलेक्टोरल बॉन्ड वाली, जिसमें ये गाय को गाजर खिला रहे होते हैं। तो उसमें बता रहे होते हैं कि कैसे 2024 तक इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बनता है बीफ एक्सपोर्ट की। गाय और भैंस जैसे जानवर दोस्तों बहुत ही इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। इंसानों की तरह ये बहुत सी इमोशंस फील कर सकते हैं, जैसे कि गुस्सा आना या डर लगना। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा से हमें पता चलता है देश की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी ने 5 करोड़ रुपए चंदा डोनेट किया शिवसेना को और 2 करोड़ रुपए चंदा डोनेट किया बीजेपी को 2019-20 में। इस कंपनी का नाम है अलाना ग्रुप। अलाना कोल्ड स्टोरेज, अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड, कई सारी कंपनीज इस ग्रुप का हिस्सा है। इनकी खुद की वेबसाइट के अनुसार अलाना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ फ्रोजन हलाल बोनलेस बफेलो मीट। इंटरेस्टिंगली अप्रैल 2019 में डिपार्टमेंट ने आरोप लगाया था 2000 करोड़ की टैक्स इवेजन का। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर मैंने वीडियो बनाया, उसमें आप ये चंदा धंधा मॉडल समझ सकते हो। एज ऑफ 2024 इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है बीफ एक्सपोर्टिंग के मामले में। तो कोई ज्यादा शॉकिंग चीज नहीं है, क्योंकि इससे पता चलता है कि तानाशाह को ना इंसानों के ना किसी जानवर के इमोशंस की पड़ी, वो सिर्फ अपने सत्ता का और अपने पैसों का भूखा है। तो एक बात बताइए, मेरा एक सवाल था, 2013 से लेकर 14 तक भी इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्री था बीफ एक्सपोर्ट में, लेकिन आपने सिर्फ मोदी गवर्नमेंट को टारगेट करा। चलिए टारगेट करा, कोई बात नहीं, करिए। एक और बात, मोदी गवर्नमेंट को शायद आपने टारगेट इसलिए करा क्योंकि वो हमेशा कहती रहती है कि हम गाय को बचाएंगे। सही बात है, कोई बात नहीं, आपने टारगेट करा। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये चीज कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती कि बीफ एक्सपोर्ट रुक जाए, खासकर गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन एक बात बताएं, जो कंपनी आपने दिखाई उस कंपनी के आप खुद भी एक कस्टमर हैं, और नहीं है कस्टमर तो ये वाली वीडियो के आपकी झूठ बोल रही है। I got a steak for lunch. Cauliflower steak. Yeah, even though it looks like meat. And we have salads, and this is huge real steak. माना कि इस वीडियो में आप बीफ नहीं खा रहे हैं, लेकिन आपकी वाइफ खा रही है। चलिए ये भी माना कि इंसान की अपनी अपनी मर्जी हो सकती है, जो भी वो खाए और जो भी वो ना खाए। लेकिन आप अगर यूट्यूब पे आके सबको ये समझा रहे हैं कि कैसे मोदी गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप ला रही है कंट्री में, तो आप अपनी वाइफ को ये भी समझा सकते हैं कि बीफ नहीं खाना चाहिए, ये हमारे रिलीजन के खिलाफ है। और फिर मैं यूट्यूब पे गया तो आपकी मैंने कुछ शॉर्ट्स देखी, उसमें आपने एल्विश यादव को रोस्ट कराया प्रोपेगेंडा शब्द कहते हुए। एंटी इंडिया लिखो, प्रोपोगेंडा फैलाओ, प्रोपोगेंडा फैलाओ। प्रोपोगेंडा नहीं एल्विश, प्रोपेगेंडा होता है। लेकिन एक बात बताइए, अगर वो वहां पे गलती कर रहा है तो आपने टोका एकदम सही करा, लेकिन फिर इस वाली रील में आपसे क्यों गलती हो गई? टंग बताना भाई, टंग क्यों नहीं? इंग्लिश में 2 शब्द जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, वो अलग अलग। ब्रदर, सबसे पहले इट्स नॉट प्रोनाउंसिएशन, इट्स प्रोनाउंसिएशन। और दूसरी बात, अगर खुद की जबान लड़खड़ा रही हो ना तो दूसरों की जबान सही नहीं करी जाती, सबसे पहले अपनी जबान सही करी जाती है। मैंने आपकी एक और रील देखी जो गुड़गांव रील वाली थी, जो 100 करोड़ के अपार्टमेंट के बाहर पूरी तरीके से भर गया था पानी, मतलब कि गुड़गांव फ्लड्स वाली। अपार्टमेंट के बाद ये हाल देखने को मिलता है। गुड़गांव में 5 इंजन की सरकार है, म्युनिसिपैलिटी बीजेपी कंट्रोल में है। वहीं दूसरी ओर पंजाब पूरा डूबा हुआ था, उस पर आपने एक भी वीडियो नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि वहां पे आपकी सरकार है इसलिए।